हेलो दोस्तों, तो मैं रिसान आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीइंग मैथमेटिशियन में। और हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन आखिर होता क्या है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर पे देखते आए कि y जो मेरा गिवन रहता है क्या, कि वो x का कोई फंक्शन है। राइट, इसलिए इसका हम लोग डेरिवेटिव भी क्या करते, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे थे, यानी dy बाई dx हम लोग करते थे और f डेरिवेटिव x जो भी होता था वो निकल जाता। लेकिन पैरामेट्रिक फंक्शन के केस में क्या होता है कि x भी मुझे दिया हुआ होता है कि वो किसी दूसरे फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है, एंड y भी समथिंग कोई सेम पैरामेट्रिक किसी तीसरे बंदे पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, यानी कि t पे डिपेंड कर रहा है। x भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, और y भी डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे। तो जाहिर सी बात है, जो फंक्शन जिस पे डिपेंड कर रहा है डिफरेंशिएशन भी उसी के साथ में होगा। तो यहाँ से हम लोग और कुछ नहीं dx बाई dt निकाल सकते हैं, जो कि मेरा आ जाएगा f डैश t, और वैसे ही मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई dt आ जाएगा, जो कि मुझे क्या आएगा, g डैश t। राइट, लेकिन अब हम लोग को इस पूरे चैप्टर में निकालना है डेरिवेटिव ऑफ समथिंग y फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यानी कि मुझे dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा इसको dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अगर मैं देखूं तो ये dt dt कट गया तो वो dy बाई dx ही बना, जो कि मुझे क्या मिल जाएगा, g डैश बाई t अपॉन में f डैश बाई t। यही चीज हम लोग करने वाले होंगे पूरे लेक्चर पे। राइट, बस इतना सही काम है, इतना ही समझना है अपने को, और इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, या फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए, हम लोग फिर से एक थ्योरम को लेके आ गए हैं। क्योंकि इस थ्योरम को ये देखो तो गौर से देखो तो ये कितने सीरीज बार पे आया, 2022 पे आया, 24 पे आया, 25 पे आया। तो ये अपना थ्योरम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरम पे क्या होगा, हम लोग इसी चीज को प्रूव कर रहे होंगे कि हाँ, हम लोग dy बाई dx को इस तरह लिख सकते हैं। राइट, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। अब हम लोग ये जितने भी इससे पहले थ्योरम किए, थ्योरम करने का एक ही मेथड याद आ रहा है। जितने भी डेरिवेटिव के हम लोग थ्योरम किए, सब और सब एक ही पैटर्न पे है। राइट, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो मुझे गिवन है वो भैया सारे लिख लो। तो क्या गिवन है अपने को कि x जो है मेरा t का फंक्शन है, y मेरा t का फंक्शन है, और बोथ फंक्शन है डिफरेंशिएबल, बोथ फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। तो उसी को लिखते हैं कि गिवन क्या है मुझे कि x जो है वो t का फंक्शन है, एंड y जो है वो भी मेरा क्या है, t का फंक्शन है, एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल, एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल ऑन t। राइट, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, वही सेम चीज सारे में कि एक स्मॉल इंक्रीमेंट ले लो। तो फिर से वही, सबसे पहले भी इसमें क्या क्या चीज है, x है, t है, एंड देन y है। तो ये तीनों का इंक्रीमेंट ले लो। तो लेट लेट कर लेंगे फिर से हम लोग, लेट डेल्टा t बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन t। राइट, वैसे ही क्या हो जाएगा, डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट in x, and delta y be the small increment in y। राइट, राइट सर, ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं। और ऐसे इंक्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत छोटा है, स्मॉल इंक्रीमेंट बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि ये क्या, जीरो है, इतना भी छोटा नहीं कि ये भी जीरो है। सच दैट, छोटा तो बहुत मान रहे हैं, लेकिन इतना भी छोटा नहीं भैया कि एकदम जीरो ही हो जाए। तो सच दैट कि डेल्टा ये x मेरा नॉन जीरो है, डेल्टा y भी मेरा नॉन जीरो है, एंड एक छूट गया अपना क्या, डेल्टा t भी नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो फिर अगला अगला स्टेप अपने को क्या होता है, अगला स्टेप यही होता है ना कि जो भी मुझे प्रूफ करना है उसको लिख लो। जो भी अपना प्रूफ करना है वो अपना डी में दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग किस में लिख लेंगे, डेल्टा में। तो कंसीडर कर लेते हैं अपना, या फिर वी हैव कंसीडर द रेशियो, कौन सा, इस वाले को।
हम लोग इसको डेल्टा, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो इस रेशियो को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी भी नॉन जीरो है। देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स भी नॉन जीरो, तो ये रेशियो इजिली डिफाइन हो सकता है। तो ये रेशियो डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। डी वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, देन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, राइट। जहां बस क्या है कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी मेरा क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स ही मेरा क्या है, नॉन जीरो है, डेल्टा टी दोनों नॉन जीरो, तो ये तो मेरा नॉन जीरो होना ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। अगला काम क्या, वही करना, लिमिट कर लेना। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो बोथ साइड। तो इससे अपने को क्या फायदा मिला, इससे ये हुआ इससे ये हुआ कि इस तरफ मेरा क्या हो गया, ये आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहां पर हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, और नीचे में फिर से क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, राइट। राइट सर। अब देखो ये दोनों तो मेरे ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल्टा टी है, यहाँ डेल्टा टी है, यहाँ डेल्टा टी है, यहाँ डेल्टा टी है। फर्स्ट कहाँ रहे हम लोग, यहाँ पर डेल्टा एक्स यहाँ है और यहाँ डेल्टा टी है, तो सेम वही चीज इसको क्या करना पड़ेगा, अभी डेल्टा एक्स करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वही सेम चीज भैया, क्या सेम चीज, वही सेम चीज यार, वही सेम चीज क्या कि एज एक्स जो है मेरा वो एफ टी का फंक्शन है, और ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल होगा तो भैया कॉन्टिन्यूस भी होगा, और कॉन्टिन्यूस होगा तो अगर डेल्टा एक्स मेरा अगर मेरा डेल्टा टी जीरो पे जा रहा है तो डेल्टा, एक मिनट दो यार, थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी चल रही है, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने, क्या बोला कि अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पे जा रहा है तो ये ऑब्वियस है कि डेल्टा एक्स भी कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। सेम चीज, वही सेम प्रोसेस। तो अब वो जो मेरा रेशियो था वो सिंपली क्या बन गया, जहां पर जो चाहिए था भैया वो आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, और इस तरफ तो डेल्टा टी ही चाहिए था अपने को। राइट, इस वाले को मैंने बोल दिया वन, इक्वेशन वन। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि ये तो अपने को दे के रखा है ना, क्या दे के रखा है कि x जो है वो t का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड y जो है, y भी जो है वो भी t का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर ये पहले से ही दे के रखा है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो ये क्या चीज है भैया, ये लिमिट क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ये डिवाइड बाई dx हो जाएगा, राइट। तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट है, कौन सा लिमिट, लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, ये कुछ और नहीं, सिंपली क्या है, डी वाई बाई डी टी, राइट। राइट, क्योंकि यही फंडामेंटल चीज है ना अपना, कि इसमें रेट को मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देता हूँ, तो ये रेशियो क्या बन जाता है, यही डिफरेंशिएबल कौन था, यही तो फंडामेंटल चीज है डिफरेंशिएबल का। और ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये अपने को क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, राइट। राइट सर। तो ये वाला जो अभी मेरा रेशियो है, ये मेरा क्या बन गया, इस तरफ मेरा बन गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इस तरफ बन गया ये डी वाई बाई डी टी, एंड ये बन गया डी एक्स बाई डी टी, राइट। और जहां पर दिए, क्योंकि ये पहले से ही मुझे देख के रखा था कि डेल्टा में वो जो लिमिट है, वो जो लिमिट के अंदर का वैल्यू है, ये पहले ही से मेरा नॉन जीरो, तो लिमिट भी लगाऊंगा तो वो क्या मिलेगा, फंडामेंटल थ्योरम से कि ये भी मेरा नॉन जीरो ही होगा, तो डी एक्स बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो।
अब वही सेम चीज इसको मैंने बोल देता हूँ, ये नया इक्वेशन बना है, इसको मैं बोल दिया इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन 2 बन गया है, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या, अभी इस वाले में यानी कि इक्वेशन 2 में देखो वही सेम चीज कि राइट हैंड साइड अगर मेरा फाइनाइट और एग्जिस्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी भैया पक्की बात है कि ये क्या होगा, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट होगा। सिंस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 is finite and exists, therefore left hand side of 2 is also finite and exist। तो यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है, और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। और यही तो हो गया, फिर तो काम खत्म ही हो गया। तो ये सिंपली अपना क्या बन गया, ये 2 क्या बन जाएगा, ये 2 अपना बन गया कि dy बाई डी एक्स जो है वो डी बाई डी टी है, और अपॉन में क्या है, डी एक्स बाई डी टी है। तो ये हो गया अपना थ्योरम खत्म। अब ये थ्योरम खत्म हो गया है, तो तुम्हारे बोर्ड्स में यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड क्या बोलता है कि साथ में ये थ्योरम देता है, प्लस ये क्या करता है, एक छोटा सा क्वेश्चन डाल देता है कि मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है 7 टू द पावर x का विथ रेस्पेक्ट टू x टू द पावर 7। करते, मुझे क्या बोला है, मैं लेट कर लेता हूं कि लेट u इज इक्वल टू 7 टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू x टू द पावर 6। मुझे बोला कि u का डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू b, यानी कि अपने को क्या निकालना है, du बाई डी। तो देखो ये u जो भी x का फंक्शन है और b भी क्या x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट भी अलग अलग करो किसके, इसके रेस्पेक्ट में। तो मैं du बाई डी एक्स निकाला, तो 7 टू द पावर x यानी a की पावर x है, यानी 7 टू द पावर x इंटू क्या हो जाएगा, log से। और मैं db बाई डी एक्स करूँ तो x टू द पावर 7 है, यानी पावर सामने पर एक पावर क्या हो गया, घट गया। तो du बाई डी क्या हो जाएगा, तो du बाई डी को मैं लिख सकता हूँ du बाई डी एक्स अपॉन में db बाई डी एक्स। और ये हो गया 7 टू द पावर x इंटू लॉग 7 अपॉन में 7 इंटू एक्स टू द पावर 6, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर से मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है, और इस केस में x जो है वो t का फंक्शन है, एंड देन y भी मेरा क्या है, t का फंक्शन है। a को यहाँ पर हम लोग क्या मान के करेंगे कि a जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो फटाफट करते, तो यहाँ पर फिर से मैंने क्या कर लिया, क्योंकि x मेरा t का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट भी किससे होगा, t के रेस्पेक्ट में। तो मैंने निकाला dx बाई dt, ये तो मेरा कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये सिंपली क्या हो गया। वैसे ही y जो मेरा है वो क्या है, 2a तो मेरा कांस्टेंट है, तो dy बाई dt क्या हो गया, 2a मेरा कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन 2। देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है तुम्हारा 2a, एंड dx बाई dt क्या है तुम्हारा 2a बाई, ये 2a 2 से 2a कैंसल, तो आंसर अपना आ गया 1/2। बस 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का ही काम है, ऐसे ऐसे ही सिल्ली से क्वेश्चन है और अपने को करना। अब ये आ गया थोड़ा मजेदार सा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब इस तरह के तो मैं क्या बोलूँ, मैं तुमको तो बोल के ही रखा हूँ, कैलकुलस में 2-3 फॉर्मूले है, उसको तो ऐसा कर लो कि मन में बसा लो, दिल दिमाग में बसा।
अब ये तुमको टी देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि इसमें टी इज इक्वल टू क्या पुट करना। ऑब्वियस सी बात है, टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, tan थीटा। टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, tan थीटा। अपने को ये रेशियो पता है ना, ये मैं बार बार बताता हूँ कि अगर ये यहाँ पर 2a है तो tan 2a क्या होता है, इस तरफ 2 tan a, और यहाँ पर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये हो जाता है अपना 1 प्लस tan स्क्वायर, राइट। यही रेशियो मैंने बार बार बताया। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, लेट क्या कर लेंगे, लेट या फिर पुट कर लेते। हम लोगों ने क्या कर लिया, पुट कर लिया टी को क्या, tan थीटा। तो ये जो मेरा x है वो क्या बना, cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये चीज क्या है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा क्या है sin 2 थीटा, ये मेरा क्या है sin 2 थीटा। लेकिन बाहर पे क्या है cos इनवर्स है, तो अंदर पे क्या है, इसको cos बनाना है। cos बनाने के लिए सिंपल क्या, π/2 माइनस थीटा। तो ये मेरा हो गया cos इनवर्स, और अंदर पे मैं इसको कर सकता हूँ, अंदर पे मैं क्या कर सकता हूँ, पाई अंदर पे क्या π/2 माइनस 2 थीटा। देन ये जो मेरा निकल के आएगा, ये cos इनवर्स, ये मेरा जो निकल के आएगा सिंपली इस केस में हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये मेरा हो गया x, ये मेरा हो गया x। अब हम लोग y को देखते हैं कि y मेरा क्या है। तो y है मेरा सेक इनवर्स, और मैंने t को क्या पुट के रखा है, tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऑब्वियस से सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। ये हो गया सेक थीटा। तो ये मेरा y क्या बन गया, थीटा। अब दोनों फंक्शन किस पे डिपेंड हो गए, थीटा पे। तो डिफरेंशिएट भी किससे करेंगे, थीटा से। तो यहाँ पास मैं निकाल लिया dx बाई डी थीटा। π/2 कांस्टेंट है तो ये 0, और इसका सिंपली क्या होगा, -2, दैट इज इसका डेरिवेटिव हो गया -2। एंड dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा है इसलिए सिंपली 1। अपने को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स करना। ऑब्वियस सी बात है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी थीटा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, जो कि क्या हो गया 1/-2। आंसर, दैट्स इट। काम खत्म, खेल खत्म बेटा, खेल खत्म। ठीक है, अब ये छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर से। मुझे यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है, और थीटा इज इक्वल टू π/6, और थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये दोनों फंक्शन देखो, x जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा पे, और ये y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। और यहाँ मुझे थीटा का वैल्यू भी दे के रखा, तो ऑब्वियस बात है कि मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में ही इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं x का डेरिवेटिव करता हूँ, तो dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये पावर है, तो पावर सामने पे, तो ये 2 और एक पावर घट गया। लेकिन अभी क्या करना होगा, मुझे cosec का करना होगा। तो cosec का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, cosec का डेरिवेटिव माइनस ऑफ cosec थीटा इंटू cot थीटा, राइट सर। तो ये मेरा क्या हो गया, -2 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा। एंड dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पावर क्या है, 3 बाहर पे और एक पावर घट गया। अब मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना, कॉट का। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज ये हुआ मेरा -3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। क्या चाहिए अपने को, dy बाई डी एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसके वाले केस में, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, राइट। डी वाई बाई डी थीटा क्या है, -3 ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो अगर थीटा भी मेरा π/6 है तो जीरो नहीं है तो कैंसिल हो सकता है। इसको भी इससे मैं काटा तो ये जीरो, तो ये सिंपली क्या हो गया 3/2 इंटू कॉट थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए कब, जब मेरा थीटा इज इक्वल टू क्या है π/6, तो पुट कर लो, तो ये हो गया 3/2 इंटू कॉट π/6। कॉट π/6 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 ना, तो कॉट का क्या हो जाएगा √3, तो 3/2 इंटू, तो दैट इज आंसर, दैट्स इट। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं भाई इसमें पैरामीट्रिक में, कोई डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं, बस मजे मजे में कर देना है क्वेश्चन, मजे मजे में कर देना, छोटा छोटा क्वेश्चन मिलके ही बस ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करते कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स समथिंग ये शो करना अपने को, फिर से ये मेरा एक्स जो है वो फंक्शन किसका है टी का, वाई मेरा जो फंक्शन है वो किसका है टी का, तो डिफरेंशिएट भी सेम टी के रेस्पेक्ट में ही होगा, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा अपना, ये तो कांस्टेंट, ये पावर है तो पावर सामने पे, ये तो 3 कॉस स्क्वायर टी, देन कॉस का करेंगे तो माइनस है, राइट, ये हो गया। देन डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, फिर से ये कांस्टेंट तो बाहर, फिर से ये पावर 3 है तो ये 3 बाहर और एक पावर घट गया, और साइन का करेंगे तो कॉस। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सेम चीज, सेम चीज ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन में 3a इंटू कॉस स्क्वायर टी, और ये माइनस पे साइन टी, राइट, राइट सर। तो पहली बात कि 3 काट दो, लेकिन ए को मत काटो क्योंकि यहाँ पास वाई है, ठीक है ना, ये अपना काम आ सकता है, तो ए को मत काटो अभी, ठीक है, ए को नहीं काटते। साइन से मैं इसको काटा तो ये एक साइन पे कट गया, और एक कॉस को मैं काटा तो ये कॉस स्क्वायर कट गया, तो ये मुझे क्या बना माइनस ऑफ ए साइन टी अपॉन में ए कॉस, मुझे ये शो करना है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि y ये है तो y का पावर 1/3 क्या होगा, या फिर मैं रुको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ये अपने को ये आ गया, अब देखो ये माइनस मैंने बाहर निकला है, अब देखो यहाँ से मैं इसको अपने मनपसंद के रूप में लिखने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपने पावर को काट रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ से ये देखो ये 2 का पावर ये था, और ए को मैं 1/3 लिख सकता हूँ, और ये साइन टी, यहाँ पर भी मैंने क्या कर लिया, ए का पावर 2/3, ए का पावर 1/3, और ये साइन, इस वाले को मैं काट दे रहा हूँ, तो अपने पास क्या बचा, ये बचा, तो इस वाले को अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए साइन टी का होल का पावर 3 या 1/3 रुक जाओ रुक जाओ,
ऐसा ना करते इसको। ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा y है तो y का पावर 1/3 क्या होगा? ऑब्वियस बात है, ये a का पावर 1/3 और ये sin t होगा। सिमिलरली x का पावर 1/3 क्या होगा? तो ये a का पावर 1/3 एंड ये cos t होगा। तो ये तो मेरा हो गया। अब इस वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मनपसंद के पावर को मैं काट ले रहा हूँ। तो ये मेरा भी मेरा dy/dx क्या है, ये है, और ये माइनस पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ a का पावर 2/3, a का पावर 1/3 और ये sin t अपॉन में सेम a का पावर 2/3, a का पावर 1/3 और ये कॉस्ट। तो ये वाले को मैं काट लिया और इस वाले को बचा लिया। तो ये अपना क्या बन गया, y/3 और ये क्या बन गया, x/3 पावर। तो ये मेरा क्या बन गया, y का पावर 1/3 और x का पावर 1/3 माइनस, देन मैं इसको क्या ले सकता हूँ, होल y/x का पावर 1। ये अपना सोल्व है, राइट राइट। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, जुगाड़ लगा लेना, जहां पर जो जुगाड़ लगाना पड़े। जुगाड़ नहीं, लॉजिक है भैया, मैथ तो अपना लॉजिक में नहीं है तो फिर। अभी ये क्या मुझे बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो सेम अपने को क्या करना है, जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग किए थे, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इसको क्या मान लो कि ये मेरा u है, एंड इस वाले को क्या मान लो कि ये मेरा v है। मुझे निकालने क्या बोला है, मुझे निकालने बोला है dy/dx क्या है, राइट, यही निकालने बोला है ना। तो निकालते हैं। सबसे पहले ये u मेरा किसका फंक्शन है, x का, तो डिफरेंशिएट भी x, b भी मेरा किसका फंक्शन है, x का, तो ये डिफरेंशिएट भी किसका होगा, ऑब्वियस बात है x। तो du/dx क्या होता है अपना, तो du/dx अपना जानते हैं हम लोग क्या होता है, ये -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, राइट राइट। और ये भी क्या हो जाएगा, तो ये देखो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, रूट, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, लेकिन x की जगह पे क्या है, तो सेम लिख दो। अब अंदर वाले का फंक्शन करेंगे तो 1 का करेंगे तो 0 और x स्क्वायर का क्या, तो -2। ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये जो हुआ ये क्या हो, -x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, राइट। तो बस हो गया काम। तो du/db, सॉरी du/dv निकालना था भाई, du/dv क्या हो गया, du/dx अपॉन में db/d। तो du/dx क्या है, -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया -x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये से कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, तो अपना डेरिवेटिव क्या है, 1/x, 1/x, ठीक है। तो ये हो गया अपना डेरिवेटिव। चलो फिर अपना अगले क्वेश्चन में चलते। अब देखो ये मुझे करना है, डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन फिर से क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे सर, कि ये मेरा क्या है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस, इसको लेट कर लिया कि ये मेरा u है, और इस वाले को लेट कर लेंगे सर कि ये मेरा v है, राइट राइट। अब मैंने तुमको बोला, क्या बोला है, जब भी तुमको इस तरह से दिखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो तुमको तेरा आंख चमक जाना चाहिए था। हाँ सर, आंख चमक जाना चाहिए था। वो ट्रायंगल वाली बात बोल रहे हैं ना आप, हाँ ये ट्रायंगल वाली बात बोल रहे हैं ना, कि अगर ये मेरा 2x है तो tan 2a क्या हो जाएगा, ये मेरा इधर पे 2 tan x होगा, और यहाँ पास 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा, और यहाँ पास 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा। यही फॉर्मूला है ना, हाँ यही फॉर्मूला मैंने बोला। तो मैंने बोला यहाँ पर से अगेन पुट कर लो कि x इक्वल टू क्या है तुम्हारा, tan थीटा। तो u तुम्हारा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड भी जो होगा अपना वो बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस
tan स्क्वायर। देन u मेरा बन जाएगा ये tan इनवर्स, अब ये क्या है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan, यानी कि ये क्या है tan 2 थीटा, ये क्या है tan 2 थीटा। एंड भी मेरा क्या है सिमिलरली cos 2 थीटा। तो u मेरा क्या बन जाएगा 2 थीटा, देन भी मेरा क्या बन जाएगा 2 थीटा। और क्या चाहिए भैया, अब ये दोनों थीटा के फंक्शन है तो डिफरेंशिएट भी थीटा से, तो डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 2, एंड देन डी वी बाई डी थीटा भी क्या हो जाएगा 2। तो अपने को क्या चाहिए कि डी यू बाई डी भी चाहिए, इसको लिख लो पैरामीट्रिक के फंक्शन पे डी यू बाई डी थीटा अपॉन में डी वी बाई डी थीटा। ये भी वैल्यू 2 है, ये भी वैल्यू भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल 1, दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और ये बड़ा यूजफुल है, बड़ा यूजफुल लग रहा होगा अगर आपके नए एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए भी, और ये बोर्ड्स के लिए भी तो है ही। तो आगे हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर पे हायर ऑर्डर की डेरिवेटिव। तो इस सीरीज पे बने रहिए, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।